नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। इस सप्ताह के प्रकरण में हम चर्चा करेंगे जो इस समय एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है बलूचिस्तान में, उसके विषय में। आप जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि परसों एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिसका नाम था बलूचिस्तान नेशनल गैदरिंग ग्वादर में। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और इससे क्या परिणाम हो रहे हैं। मित्रों, जैसा कि ज्ञात है कि एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया ग्वादर में। इसको आयोजित किया था BYC ने, जिसको कहते हैं बलूच यागजती कमेटी। इसका गठन 2020 में हुआ था। डॉक्टर महारांग बलूच साहिबा हैं, वो इसका नेतृत्व करती हैं, लीड करती हैं। इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जो उस समय की और आज भी जो इसकी प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके द्वारा जो बनाए गए डेथ स्क्वाड हैं उनको बंद किया जाए, उन पे कार्रवाई हो। और साथ में जो एक एक तरह से जो बलूचिस्तान को एक बड़ी सैन्य छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसका रूपांतरण कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस रहती है, जिससे वहाँ के जो आम जन जीवन है वो लगभग अस्त व्यस्त ही रहता है। इस तरह की चीज़ों को लेके BYC का गठन हुआ था। डॉक्टर महारांग बलूच साहिबा ने इसका गठन किया था और पिछले 4-1 साल में इसने काफ़ी जन समर्थन हासिल किया है। उसकी वजह यही है कि ये जो मुद्दे उठाते हैं वो किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, वो लोगों से सीधा जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी रोज़ की तकलीफ़ें, और वो कई पीढ़ियों से इस दर्द को सह रहे हैं। तो सीधा वो लोग BYC के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं, अपना नाता देखते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर BYC ने एक बड़ा आंदोलन, एक जनसभा का आह्वान किया था ग्वादर में। और ये डिमांड थी कि भाई एक जो नरसंहार हो रहा है वहाँ पे, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे लोग को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण होता है और उसके कुछ दिनों बाद उनकी जो शव हैं वो मिलते हैं। और कई जगह तो शवों की प्राप्ति भी लोगों को नहीं होती, वो बाद में जो मास ग्रेव्स हैं वो मिलती हैं। और उसके ऊपर भी, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, केस दर्ज नहीं होता। लोगों की पहचान, मृत लोगों की पहचान के बारे में भी कोई प्रयास नहीं किया जाता। इन्हीं सब मुद्दों को लेके BYC काम कर रही है और इसको अपार जन समर्थन मिल रहा है। परंतु जो पाकिस्तानी सेना है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है, पाकिस्तानी सेना ISI, जो एक तरह से सारे महत्वपूर्ण फैसले उस देश की एस्टैब्लिशमेंट ही लेती है, उनको ये बात बड़ी रास नहीं आ रही है। तो कि इस तरह का एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो उसको ये लोग कुचलने के लिए वही प्रयास कर रहे हैं जो पहले इन्होंने 1970-71 में बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग के द्वारा जो जन आंदोलन चलाया गया बंगाली राष्ट्रवाद का, उस समय जो इस्तेमाल किए थे। हम सभी उससे ज्ञात हैं कि उस आंदोलन को किस तरह से एक तरह का मिसहैंडल किया पाकिस्तानी सेना ने और दोबारा से अपना करीब आधा पाकिस्तान गंवाया। तो ये दोबारा से वही हो रहा है, एक पुनरावृत्ति है। अपनी किसी भी गलती से ये लोग सीखे नहीं हैं। तो BYC के लोगों को जैसे ये जगह जगह से लोग आ रहे थे बसों में और बाकी परिवहन के साधनों से, तो उनको जगह जगह रोका गया। कई जगह फ्रंटियर कोर ने उन पे फायरिंग की, ख़ासतौर पे मसूम के एरिया में करीब 14 लोग घायल हुए हैं और करीब 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इससे हुआ क्या कि जनाक्रोश जो है वो और प्रबल हुआ और उसके प्रत्युत्तर में लोगों ने कई जगह धरना प्रदर्शन किए हैं और
जो कई जगह हड़ताल, स्ट्राइक, मास स्ट्राइक्स का भी आह्वान किया गया। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस हैं, व्यवसायी हैं, मस्तूंग में, कारण में, खुदजर में, इन लोगों ने स्वतः अपने आप ही इन जगह पे अपनी दुकानें और व्यवसाय को बंद रखा, अपनी सद्भावना प्रकट करते हुए BYC के साथ। तो और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मानवाधिकार आयोग है, उसने भी चिंता व्यक्त की है वहाँ के जो इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो रही है बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग ने भी इस पे काफ़ी गहन चिंता व्यक्त की है। परंतु ऐसा लग रहा है कि सैन्य शासन जो है वो, मैं शासन ही कहूँगा क्योंकि असल में जो पाकिस्तान का नीति निर्धारण है वो यही लोग करते हैं, GHQ से ही होता है। बाकी लोग जो हैं वो केवल एक तरह का, मैं कहूँगा कि केवल दिखाने के लिए हैं कि डेमोक्रेसी है। बाकी मुख्य पॉलिसी, नीति निर्धारण का काम GHQ से ही होता है। वो इस बात को समझने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं कि ये आंदोलन, इसको अगर जितना दबाएंगे, इसके ऊपर जितना शक्ति इस्तेमाल करेंगे, वो उतना प्रबल होगा। परंतु जो BYC है, बलूच याज़दी कमेटी, ये एक तरह का काफ़ी नया मोड़ लाई है बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन में, क्योंकि इसकी कोई भी राजनीतिक डिमांड्स, मांगे नहीं हैं। ये पूर्णतः रूप से सामाजिक संगठन है और इसकी जो डिमांड हैं, जो मांगे हैं, वो बहुत ही मूलभूत मांगे हैं कि भाई लोगों के ऊपर इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई सरकार द्वारा ना हो, और अगर कोई अपराध होता है तो उसके बारे में उसकी जांच हो। तो ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो इनकी मांग हैं। तो लेकिन परंतु इनको भी दमन का सामना करना पड़ रहा है, और इनके साथ भी वही वो कार्य किए जा रहे हैं जो अवामी लीग के साथ हुए थे। जैसे इनके लीडर्स को धमकाना, इनके जो कार्यकर्ता हैं BYC के, उनको अपहरण करना, उनको टॉर्चर करना, उसके बाद इनके जो BYC है इसके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाना, और जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, वो भी पूर्णतः एक तरह का ब्लैकआउट जो है वो बॉयकॉट कर रहा है। वो इनको कोई भी वो नहीं देता, स्पेस नहीं देता, इनकी कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं करता। तो ये वही हो रहा है जो पहले बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि जो उस समय के पूर्वी बंगाल में हो रहा था, बांग्लादेश में, वहाँ पे लोगों को यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान में उसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था, क्योंकि मीडिया जो थी वो कुछ भी पब्लिश नहीं करती थी। और जब मामला एकदम युद्ध के कगार पे आ गया, तब लोगों को वो इस बात की ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पे एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। परंतु आज के समय में ये करना बहुत ही असंभव है, क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया जो है वो इतना प्रभावी हो चुका है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा का जो मीडिया है, वो अगर आपको स्पेस नहीं भी देता तो भी आपकी बात सोशल मीडिया के माध्यम तक लोगों तक पहुंच जाती है। और पाकिस्तानी जो सैन्य कमांडर हैं, उन लोगों को ये बात पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रही कि इस तरह के हथकंडे अपना के वो एक तरह से जो सशस्त्र आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, पूर्ण आज़ादी का, स्वतंत्रता का, उसको ही मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के जब आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो लोगों को यही लोग समझते हैं कि हमारे पास अब सैन्य संघर्ष या सशस्त्र संघर्ष के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तो आज BYC राइट्स की बात कर रही है, लेकिन अगर आप इनके साथ इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के समय में उनको भी ये लगे कि अब बातचीत का रास्ता जो है वो पाकिस्तान में हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, और हमें भी सरमाचार जो बलूच विद्रोही हैं जो सशस्त्र आंदोलन कर रहे हैं, आर्म्ड स्ट्रगल, हमें उनके साथ ही कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है जो
पाकिस्तान इस समय फेस कर रहा है। फेस तो ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, परंतु ये जो आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन, उनको एक तरह से उनको हैंडल करने का तरीका जो होता है वो राजनीतिक संगठन से ही किया जा सकता है। आज तक विश्व में कभी भी कोई सेना ने इस तरह के जन आंदोलन को प्रभावी रूप से कभी भी कुचल नहीं पाए हैं, और यहाँ तक कि वो लोग बातचीत, क्योंकि वो सेना जो होती है वो इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं होती, नेगोशिएशंस के लिए। तो अच्छा तो ये होता कि ये इसका एक पॉलिटिकल, राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और यही रवैया जो है पाकिस्तानी सैन्य कमांडरों का, पश्तून मूवमेंट जो है, PTM, पश्तून तहाफ़ुज़ मूवमेंट, उनके साथ भी यही है। उनके साथ भी दमन की नीतियाँ अपनाई जाती हैं, अत्याचार किए जाते हैं। तो ये जो पश्तून राष्ट्रवाद है, एक तरह का TTP भी, उनकी डिमांड भी कुछ हद तक पश्तून राष्ट्रवाद की रहती है, परंतु वो अतिवादी संगठन है। लेकिन PTM जो है वो पूर्णतः एक राजनीतिक संगठन है। उसके बावजूद उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो यही लगता है कि पाकिस्तानी सेना ये चाहती है कि हर आदमी जो है वो सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन का रास्ता छोड़ के सैन्य टकराव की स्थिति में जाए। तो और बाद में इसको ये लोग इसके ऊपर ये तमगा लगाते हैं कि ये विदेशी साजिश है। ये कोई विदेशी साजिश नहीं है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों की बातें मानी नहीं जा रही हैं, तो लोग अंतोगत्वा एक तरह से काफ़ी अपने आप को और कोई रास्ता नहीं पाते, और वो सशस्त्र आंदोलन का ही एक विकल्प देखते हैं। तो ये पूर्णतः पाकिस्तानी सेना के ऊपर का एक तरह से विफलता है कि वो इन सब आंदोलनों को कभी भी शांतिप्रिय तरीके से सुलझा नहीं पाई, चाहे वो 1971 का आंदोलन हो, चाहे वो पश्तून तहाफ़ुज़ मूवमेंट हो, या फिर वो बलूच आंदोलन हो। तो मित्रों, ये इस सप्ताह की हमने चर्चा की बलूच जो सामाजिक आंदोलन इस समय चल रहा है BYC का। हम हर सप्ताह एक नए मध्य पूर्व या पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।